हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं कैसे टेबल प्रिंट करना है पाइथन लैंग्वेज में। तो सबसे पहले 7 का टेबल हम सीखेंगे कि कैसे प्रिंट करना है। तो हमें लिखना होगा प्रिंट राउंड ब्रैकेट के बीच में 7। तो इस तरह से 7 स्क्रीन पे आएगा। फिर हमें स्टार प्रिंट करना है तो कॉमा डाल के स्टार लिखना है। फिर हमें कॉमा डाल के 1 लिखना है। फिर कॉमा डाल के इक्वल टू लिखना है। इस तरह से हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा। और अब हमें कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको कॉमा डाल के इक्वल टू कॉमा डाल के 7 इंटू 1 लिखना है। 7 इंटू 1 लिखने से कैलकुलेशन होके आएगी। इसी तरह से हमें सेकंड स्टेटमेंट लिखनी है। प्रिंट राउंड ब्रैकेट 7 लिखेंगे, फिर स्टार लिखेंगे कॉमा डाल के, फिर कॉमा डाल के 2 लिखेंगे, फिर कॉमा डाल के इक्वल टू लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट आएगा। और अब हमें कैलकुलेशन करनी है इसकी भी, तो हमें कॉमा डाल के 7 इंटू 2 लिखना होगा। तो हमारे पास 14 आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बाकी 10 तक सेम स्टेटमेंट्स लिख लेनी है सेम वे में। तो आपके पास एक पूरा 7 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो अब हमें इसे शॉर्ट भी करना है क्योंकि ये लॉन्ग वे है। शॉर्ट वे करने के लिए क्या करना होगा, हमें देखना है कि जो स्टेटमेंट्स हमें बार बार लिखनी पड़ रही हैं उसको हम एक बार लिखेंगे। और जहाँ पे डाटा चेंज हो रहा है वहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पे कहाँ पे हमारे पास डाटा चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 की जगह पे डाटा चेंज हो रहा है, बाकी डाटा सेम है हमारे पास। तो जहाँ पे डाटा चेंज हो रहा है वहाँ पे हम भी वेरिएबल ले लेंगे और सारी स्टेटमेंट को हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट एक बार हमने लिख ली और जहाँ पे हमारा वैल्यू चेंज हो रहा है वहाँ पे हम वेरिएबल v ले लेंगे। हमने v ले लिया है। तो अब v की वैल्यू को एक एक आगे बढ़ाना है क्योंकि v की वैल्यू एक एक चेंज भी होगी, 1 से 2 और 3 4। तो v इक्वल टू v प्लस लिखने से v की वैल्यू चेंज होगी। तो अब इन दो स्टेटमेंट्स को लूप के साथ हम 10 बार रन करेंगे। तो वाइल लूप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम। तो वाइल लूप को बताना पड़ेगा कि v की वैल्यू शुरू कहाँ से हो। तो v की वैल्यू कहाँ से शुरू होनी है, 1 से शुरू होनी है। और ख़त्म कहाँ पे होनी है, एंड कहाँ पे होनी है, 10 पे, क्योंकि 10 बार हमें ये स्टेटमेंट रन करनी है। तो v लेस देन इक्वल टू 10 लिखने से ये हमारे पास 7 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो अब हमें एंटर किए हुए नंबर का भी टेबल प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमें नंबर एंटर कराना होगा। तो नंबर एंटर कराने के लिए इनपुट की स्टेटमेंट लिखनी होगी, n इक्वल टू int राउंड ब्रैकेट इनपुट, ऐसा एंटर एनी वैल्यू लिखने से हमारे पास नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जैसे ही हम नंबर एंटर करेंगे वो n में रख दिया जाएगा। तो जो n में वैल्यू आई है उसका टेबल प्रिंट करना है हमें। अब हमें n का टेबल प्रिंट करना है। तो जहाँ पे 7 लिखा है वहाँ पे n लिख देंगे। तो अब हमारे पास जो नंबर एंटर होगा उसी का टेबल आएगा। तो इस तरह से आपके पास टेबल आ चुका है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल आल्सो। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।